राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। इसमें देखिए, कहीं ना कहीं जो कैल्शियम की कमी से यदि किसी की और भी कहीं जॉइंट में दिक्कत है, जैसे किसी के बार बार कोहनी उतरने लगती है हाथ की, यदि एक बार उतर जाए तो कैल्शियम की यदि कमी हो तो बार बार ये दिक्कत आती है। किसी को बार बार कमर में दर्द होता है, यदि ये कैल्शियम की कमी से है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन घुटनों का ये प्रॉपर इलाज है। तो जब घुटनों का दर्द हो तो इसमें आयुर्वेद में वैसे तो बहुत सी दवाएं हैं। होता क्या है, आयुर्वेद थोड़ा इन चीजों में, अब जैसे घुटनों का दर्द है, अब ये आपको आएगा, इसका ये कभी चांस नहीं हो सकता 10-15 साल के बच्चे के दर्द हो। बहुत ही रेयर चांस होगा कि स्टार्टिंग से, जन्म से पहले जब वो गर्भ में है तो उसको कोई कैल्शियम की कमी या माता में कोई रोग उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कह सकते हैं किसी का वजन बहुत ज्यादा हो, फास्ट फूड स्टार्टिंग से ही खाता हो, माँ का दूध ना पिया हो, पाउडर का दूध पिया हो, कुछ भी ले लीजिए, बच्चे में स्टार्टिंग से कमजोरी रही है, तो उस केस में तो ये एक रेयर केस रहेगा। नहीं तो ये दिक्कत 40, 50, 60 इसके बाद ज्यादा देखने को मिलती है। और आजकल जब हम नोटिस करें, ऑब्जर्व किया जाता है, तो 30 के बाद ही दिक्कत ये आने लग गई। तो पहले तो हम जानते हैं इसका कारण क्या है। पहले के जो बुजुर्ग हैं हमारे ही, हम जिनको आंखों से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी दादी नानी, तो उनके घुटनों में इतना दर्द नहीं है जितना कि आज की पीढ़ी में हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण, सभी इस चीज को तो समझते ही हैं कि खान पान में वो बात नहीं रही जो पहले थी। ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई। और खान पान में कमी बोल लो, उसमें वो पोषक तत्व न होना, और इसके भी बहुत से कारण हैं। एक तो जैसे खाद का बहुत ज्यादा उपयोग होने लग गया, इस चीज से मैं सहमत हूँ। और दिन प्रतिदिन लोगों का दिमाग इतना ज्यादा चल रहा है गलत चीजों में, मैं आपको क्या बताऊं। बाजार से हम जब सब्जियां लाते हैं, जो ओरिजिनल सब्जी होगी इतनी वो बड़ी नहीं होती, नॉर्मल साइज में होती है। लोग उसका वजन बढ़ाने में, साइज बढ़ाने के लिए मोनोसिल जो स्प्रे होती है, पेस्टिसाइड जो है, उसके पानी में उसको 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक भिगो देते हैं और वो बहुत बड़ा साइज ले लेती है। कितना नुकसान करती होगी कुछ पैसों के लिए। तो ऐसा ना करें, कहीं ना कहीं ये भी कारण है। दूसरा, जमीन में वो नहीं रही चीजें जो पहले थी, खाद जैसे गोबर वगैरह की यूज होती थी, वो भी मानती हूँ मैं, वो भी कमी है। तीसरा, दूध भी जो पहले था वो नहीं रहा, क्योंकि हरा चारा वो नहीं आ रहा। और पशुओं का यदि हम कहें तो आजकल चलन बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि बेरोजगार कोई रहना नहीं चाहता और लोग काम ऐसा करना चाहते हैं उन्नति की तरफ। हर किसी की ही इच्छा होती है, तो हमें मजदूर नहीं मिलते और हम पशुओं का काम करने में लोग शर्म महसूस करते हैं। तो जिस वजह से पाउडर का या बाहर का दूध पीते हैं, तो जिसमें केमिकल होता ही होता है। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, वो भी अपनी जगह वो अपना काम कर रहे हैं। तो अब जैसे दूध को आप ले लो, आपके घर में जो दूध होता है, अब पीछे जब गर्मी थी, 2 महीने पहले ज्यादा गर्मी थी, उस समय यदि हम सुबह दूध को बिना उबाले ताजा गाय का निकाला हुआ रखें तो 10-11 बजे तक खट्टा हो जाता था। और वही जब हम बाहर किसी दूध वाले से या पाउडर वाला दूध लेते हैं तो वो खराब नहीं होता, उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो दूध को खराब होने या फटने नहीं देते। तो आप एक बात को अच्छी तरह से जान लो, जो दूध है पेट में जाके फटेगा तभी पचेगा। आपने कभी नोटिस किया होगा, छोटे बच्चा जब थोड़ी थोड़ी देर में कई बार दूध निकालते हैं तो फटा हुआ निकालते हैं। और आपको भी यदि दूध हजम होने के बाद वोमिट होगा तो दूध फटा हुआ निकलेगा। तो वो जो केमिकल डालते हैं जो भी, वो दूध को फटने नहीं देते, तो वो हजम कैसे होने देगा? वो एक रबड़ की तरह अंदर खराब करता जाता है। चलो अपनी बात पे आते हैं, घुटनों पे। तो ये सब चीजें कारण रह गया। सबसे बड़ा कारण, एक तो जो पहले हम आज से 50-60 साल पहले का इतिहास देखें तो चीनी में भी इतने केमिकल नहीं थे, और दूसरा चीनी का उपयोग बहुत ही कम था। गुड़ और बुर्रा
जो खांड होती है उसका ज्यादा उपयोग था। तो उसकी वजह से भी मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि जो चीनी है जब शरीर से हम कंज्यूम करते हैं, पहला तो लीवर को ही बहुत दबाव आता है। 1 चम्मच चीनी पचाने में लीवर 5 घंटे का टाइम लेता है। दूसरी बात, जब वो बाहर निकलती है तो साथ में कैल्शियम लेके निकलती है बाथरूम के थ्रू। जैसे बरसात का पानी अपने साथ मिट्टी लेकर चलता है, हर चीज का कुछ ना कुछ नियम होता है, तो चीनी अपने साथ शरीर से कैल्शियम बाहर लेकर चलती है। बच्चों को हमने ही आदत ऐसी बना दी कि फीका दूध ये क्या पिएगा, इसमें क्या स्वाद है। तो आपने कभी माँ का दूध चख के देखा है? उसमें तो पानी का भी स्वाद नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है। बचपन से बच्चे को कुछ आदत नहीं होती, हम खुद बिगाड़ देते हैं। तो सभी से निवेदन है, चीनी का इस्तेमाल बच्चों को दूध में बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि दूध में खुद में प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स जो हैं चीनी डालने से खत्म हो जाते हैं। इससे अच्छा तो आप बच्चे को आदत डालें बैठ के पानी पिलाने की, तो वो भी उसको कुछ ना कुछ गुण करेगा। चीनी वाले दूध से तो पानी अच्छा है। तो ये सब बातें करती है मिलके धीरे 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 शरीर में कैल्शियम की कमी, जॉइंट्स में पेन, घुटनों में दर्द, बहुत ही भयंकर समस्या आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं? तो ये जो बचाव है ये तो आपको करने चाहिए। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी भी, सभी चीजें हम नहीं बदल सकते। सभी चीजें अब मैं बोल दूं कि आप अचानक से जमीन को उपजाऊ कर लो, खाद डालना बंद कर दो, बाजार की सब्जियां बंद कर दो, पॉसिबल नहीं है। अब हर कोई खेत में सब्जी अचानक नहीं उगा सकता, बाजार में रह रहे हैं, उनकी मजबूरी है वो लेना। लेकिन कुछ ना कुछ आप बदलाव कर सकते हैं, जैसे जानबूझ के ना करें। अब दूध में चीनी डाले बगैर आप पी सकते हैं। और मैं ये पूरे तसल्ली से 100% दावे से कह सकती हूँ, यदि आप फीका दूध पीना स्टार्ट कर देंगे तो उसका जो टेस्ट है बाद में आपको मीठा अच्छा भी नहीं लगेगा, वो फिर मुंह कड़वा होने लग जाता है मीठे दूध से। आजमा के देखना, जो कोई भी मीठा दूध पीते हैं, ओरिजिनल टेस्ट, एक खुशबू अलग ही आपको आएगी और एक बहुत ही शांति मिलती है जो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का फीका दूध पीने की आदत डालें तो। और दूसरी बात, गर्म दूध तो कोई भी बिल्कुल भी ना पिए, हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायी है। तो इसमें बात करते हैं उपचार की। मैं तो कहीं चली जाती हूँ। आप बोलोगे दवा एक बतानी थी, वो नहीं बता रही, क्या बोले जा रही है। बात में बात आगे आगे चलती जाती है। तो घुटनों के दर्द की बात कर रही थी, उसके लिए सबसे अच्छी दवा है, अब मैंने आपको बताया घुटनों में दर्द कैल्शियम की कमी से आया, उसी की वजह से जो बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गई, तो ओरिजिनल में ग्रीस नहीं होती, कैल्शियम एक लिक्विड फॉर्म में हड्डियों में होता है। जो बच्चों में ज्यादा होता है तो हड्डियां लचीली रहती हैं, वही द्रव्य खत्म होने को ग्रीस खत्म होना बोलते हैं। तो उसमें करें क्या? पहला तो आपको उपचार करना है, यदि पथरी नहीं है तो बचाव इतना ही रखना है, पथरी वाले ये चूने वाला उपाय ना करें, दूसरे कर सकते हैं। पान वाले से चूना ले लें, घर में शुद्ध कर सकते हैं। चूना शुद्ध करने की वीडियो मैं 2 रख चुकी हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं। और नहीं तो एक पैकेट में भी शुद्ध किया हुआ चूना आता है, आप कौन सा भी ले लें। लेना कितना है? कनक के दाने के बराबर। सुबह खाली पेट लें तो बहुत अच्छा, नहीं मन करे तभी ले लें। चीजें ऐसे स्किप ना करें कि मैं खाली पेट नहीं ले पा रहा तो बाद में भी ना लूं, खाना खाने से 1 घंटे पहले ले लें आप। तो उसको पानी में ले सकते हैं। पानी में थोड़ा कड़वा लगेगा, मैं पहले बता दूं, बाद में आप बोलोगे वो तो कड़वा है, पी नहीं सकते, थोड़ा कड़वा लगता है। आप छाछ दही में ले सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लें, कोई कड़वापन नहीं लगेगा। अगर मिक्स नहीं करोगे तो वो जब 1 चम्मच में आपको 1 बाइट में आएगा तो कड़वा लगेगा, मिक्स हुआ हुआ बिल्कुल भी नहीं लगता। दूध में नहीं लेना, छाछ, दही, पानी, तीनों चीजों में किसी में भी ले सकते हैं। लगातार 3 महीने लें, रिजल्ट आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। उसके बाद दूसरा उपचार, जो फूल मखाने आते हैं, आपको वो ये ट्रीटमेंट रहेगा आपका पूरा 3 महीने का। 10 दिन में 250 ग्राम खाने हैं। कैसे खाने हैं? घर पर लाने के बाद नहीं भूनने, ये प्रोसेसिंग के थ्रू पहले से ही भुने हुए होते हैं, दोबारा भून के इनका गुण कम ना करें। तो इनको खाना कैसे है आप देख लें। 250 ग्राम आपको 10 दिन में कंज्यूम करने हैं, खाने हैं। तो शाम को दूध में हल्का उबालें,
खीर सी बन जाएगी। चाहे आप दरदरा पीस लें इनको मिक्सी में, अगर किसी को साबुत अच्छे लगते हैं, उबलने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। दूध में उबाल लें और उनको शाम को खा के आप सो सकते हैं, जिससे यदि किसी को मोटापा है तो वो भी बहुत जल्दी कम होता है, क्योंकि ये हैवी होता है, भूख नहीं लगती, खाना शाम को कम खाया जाता है। सोते वक्त खाते हैं तो खाना कम खाया जाएगा और ये जो कमी है वो पूरी करेगा, चर्बी को भी पिघलाता है। क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना एक दूसरे से अटैच है। अब कैल्शियम की जो कमी है, कैल्शियम की कमी आई, बॉडी में कफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वात बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मोटापा आता है, जिसकी वजह से थायराइड होता है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस होता है, जिसकी वजह से शरीर में गांठें बनती है। बहुत से रोग और उपचार एक ही है। यदि इन सभी के लिए, नॉन कैंसरस गांठ के लिए यदि चूना खाया जाए, फूल मखाने खाए जाए, अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई भी नॉन कैंसरस जो गांठ है, यदि शाम को हल्दी पी जाए दूध में, शर्त इतनी है, हल्दी दूध में उबालनी नहीं है, गर्म दूध में नहीं पीनी है। रूम टेम्परेचर के दूध में कच्ची हल्दी पाउडर जो है, आप यदि 1 चम्मच शाम को पीते हैं, लगातार 6 महीने पीते हैं, तो शरीर में कोई भी नॉन कैंसरस गांठ है खत्म हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं, ये एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन हमें ये चीजें बहुत कम पता होती है और समझने में बहुत वक्त लग जाता है। ये सब बातें हैं। आपको 2 उपचार बता चुकी, तीसरा हल्दी का बता दिया। चौथा आपको क्या करना है, जो सबसे सर्वोत्तम उपचार है, सभी एक साथ भी कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। ध्यान रहे, किसी को पथरी है तो चूने का सेवन ना करें। तीसरा उपचार है, यदि किसी का पहले से पित्त बढ़ा हुआ है, तेजाब बन रहा है, तो वो तो क्या करे, शाम को 2 कली, सिर्फ 2 कली लहसुन बीच में से चीर के पानी में भिगो दें, और सुबह गाय के दूध की मलाई होनी चाहिए, चाहे उबले हुए की हो चाहे कच्चे की हो। कच्चे की हो तो बहुत अच्छा। उसको 15-20 मिनट अच्छी तरह मथना है, उसको खरल के अंदर घोटिए उसको, तो वो एक दवा बन जाएगी। और फिर उसको चाटने में 10 से 15 मिनट का आप टाइम लगाएं, सुबह खाली पेट बैठ के। तो ये यदि आप 3 महीने करते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे 1 महीने के बाद ग्रीस बनना स्टार्ट हो जाएगा, घुटनों की टक खत्म हो जाएगी। बहुत ही चीजों में लाभकारी है। और यदि किसी को तेजाब नहीं है, नॉर्मल बॉडी है, तो आप कच्चा लहसुन बिना भिगोए भी 1 कली सुबह 1 चम्मच मलाई में 15 से 20 मिनट घोटे। मलाई 2 चम्मच भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। घोट के 15 से 20 मिनट घोटना है, चाटने में 10 मिनट का समय लगाना है, बैठ के चाटे, तो आप देखेंगे 3 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। अब एक सवाल आता है, दवाइयां तो बहुत हैं, पता भी बहुत लोगों का है, और मेरी तरह बताते भी बहुत हैं, फायदा क्यों नहीं होता? इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो चीजें हैं ये कंटिन्यूटी चाहती है, बहुत ही कंपलसरी है इस चीज में। अब आपने दवा स्टार्ट कर दी, हल्दी पीनी स्टार्ट कर दी, मखाने लेने स्टार्ट कर दिए, चूना लेना स्टार्ट कर दिया, जो कहा करना स्टार्ट कर दिया, 10 दिन लगातार किया, उसके बाद 3 दिन 2 दिन कोई कहीं बाहर जाना पड़ा, स्किप कर दिया, उसके बाद फिर ले लिया, फिर 15 दिन लिया, फिर कोई इमरजेंसी हुई या मन नहीं हुआ, कोई आलस हुआ, कोई काम हुआ, आपने स्किप कर दिया 2 दिन के लिए, फिर आपने 15 दिन ले लिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पहले 15 दिन लिया है बेकार है। कंटिन्यूटी पूरी चाहिए इसमें, ये बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही योग में है, आपने योग में 1 दिन प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज जो भी किया, आपको बॉडी को भी राहत मिलेगी। पहले दिन से रिजल्ट स्टार्ट है। किसी को नींद नहीं आती, पहले दिन से आना स्टार्ट होती है। हाँ, एक और, किसी को यदि नींद नहीं आती, शाम को हल्दी वाला दूध स्टार्ट करने से नींद पहले दिन से ही आने लगेगी ऑटोमेटिक। बहुत ही अच्छी औषधि है, आजमाएं। कोई किसी को दिक्कत है तो बताएं, बहुत ही अच्छा है। शाम को खाना खाने के बाद 10 मिनट टहलें और फिर हल्दी वाला दूध पी के सो जाएं तो आपको बहुत गहरी नींद आएगी। लीवर साफ होगा। पहले 3 दिन रात को 4 से 5 बार आप बाथरूम जाएंगे। शर्त दूध फीका होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, 1 चम्मच हल्दी मिली हुई होनी चाहिए। लीवर की सफाई होगी जो पहले गंदगी जमा हुई है। देखना, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, कंटिन्यूटी से करें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, 100% है। आप कोई चीज को यदि मन से 100% दोगे तो वो चीज आपको 101% देगी। ये पृथ्वी का नियम है, आजमाना। किसी को तकलीफ है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, साथ बने रहना। थैंक यू।